dear students, we will discuss about DC circuit theorems. So electrical circuit or electrical network is an arrangement by which various electrical energy sources, resistances and other parameters are connected. इस इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰਮਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਓਮਸ ਲਾ, ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਿਊਰਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ એનર્ਜੀ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ E1 ਐਂਡ E2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਟ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ E1 and E2 are active elements. Passive elements, the element which receive energy is called passive elements. So इस क्योंकि असी DC सर्किट्स पढ़ रहे हैं, सो DC सर्किट सिर्फ रजिस्टर्स ही ਜਿਹੜੇ एज ए पैसिव एलिमेंट यूज़ करते हैं असी, जबकि AC सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ इंडक्टर ਤੇ कैपेसिटर भी पैसिव एलिमेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो here R1 R2 R3 ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ पैसिव एलिमेंट्स ने। नेक्स्ट नोड। A node is a point in the network where two or more circuit elements are joined. Circuit elements हम जिस तरह E1 एक सर्किट एलिमेंट है, R1 अलग सर्किट एलिमेंट है, R2 R3 E2 ये सारे सर्किट एलिमेंट्स ने। हम जिस तरह पॉइंट A इत्थे दो सर्किट एलिमेंट जुड़ रहे हैं E1 ते R1। अगर पॉइंट B लईए इत्थे तीन एलीमेंट्स कनैक्ट हो रहे हैं। C पॉइंट ते R2 ते E2 हो रहे हैं। D पॉइंट ते तीन एलीमेंट्स जुड़ रहे हैं। सो नोड इज़ ए पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर टू और मोर, मिनिमम टू जिथे सर्किट एलीमेंट्स जुड़ रहे हैं उस पॉइंट नूं असीं नोड कहने। सो इस फिगर दे विच A B C D ये चारों पॉइंट्स जिहड़े ने वो नोड ने। Next term is junction. A junction is a point in the network where three or more circuit elements are joined. घट्टो घट तीन। नोड दे विच घट्टो घट दो सी, इत्थे घट्टो घट तीन एलीमेंट्स जिहड़े ने जिथे जिस पॉइंट ते जुड़ रहे ने, दैट पॉइंट इज़ नोन एज जंक्शन पॉइंट। जिस तरह अगर A पॉइंट देखिए इत्थे सिर्फ दो ने, B पॉइंट देखिए इत्थे तीन ने, C पॉइंट देखिए इत्थे दो ने, D पॉइंट देखिए एक दो तीन, तीनों ही आके इत्थे जुड़ रहे हैं। सो इट मीनस पॉइंट B एंड D आर द जंक्शन पॉइंट्स। ये दो पॉइंट जिहड़े ने यही जंक्शन पॉइंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असीं बार बार टर्म यूज़ करते हैं कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन। जिस तरह असीं किरचॉफ फर्स्ट लॉ दे विच भी डेफिनेशन च पढ़िया सी कि ऑल दी currents meeting at a junction point is equal to 0. The algebraic sum of all the currents meeting at a point is 0. So junction point. Next is branch. The part of a network which lies between two junction point. दो जंक्शन पॉइंट, जिस तरह हुण इस सर्किट दे विच सिर्फ दो जंक्शन पॉइंट ने, इन्हां दो जंक्शन पॉइंट्स दे विच सर्किट दा जिहड़ा भी हिस्सा उहदे अक्रॉस आंदा है उसनूं असीं ब्रांच कहने। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। सो हम जिस तरह अगर असी सर्किट च देखिए, एक तो हिस्सा B और D का आ रहा है, एक हिस्सा B A D इत्थों लैके इत्थे तक यह हिस्सा जिहड़ा सर्किट च आ रहा है। तीसरा B C D यह वाला हिस्सा जिहड़ा है वो इस दो जंक्शन पॉइंट्स के विच आ रहा। सो तीन ब्रांचेज इस सर्किट के विच हो। सो कोई भी नैटवर्क है वो नंबर ऑफ ब्रांचेज हो सकती हैं। सो असी जंक्शन पॉइंट पहले लभने ने, उन्होंने जंक्शन पॉइंट के अक्रॉस जिहड़ा भी हिस्सा सर्किट का आंदा है, दैट पार्ट इज़ नोन एज ब्रांच। नेक्स्ट टर्म इज़ लूप।
द क्लोज्ड पाथ ऑफ ए नैटवर्क इज़ कॉल्ड ए लूप। क्लोज्ड पाथ का मतलब है जितों असी चलीए उत्थे ही वापस आइए, वो एक क्लोज्ड पाथ हो जाता। जिस तरह मैं सपोज ए तो चला बी तो डी तो ए, सो इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ। अगर ए तो चल के बी तो चल के सी तो चल के डी, मुड़ के फिर ए ते आ गई, इट इज़ आल्सो ए क्लोज्ड पाथ। अगर मैं बी तो चला बी सी डी और वापस आके फिर बी ते आ जावां, यह भी क्लोज्ड पाथ है। सो जिथों असी स्टार्ट करना उत्थे ही आके फिनिश करना, सो दैट इज़ ए क्लोज्ड पाथ। सो सिंपल किसी भी इलैक्ट्रिकल सर्किट दे विच कोई भी क्लोज्ड पाथ असी लै लीए, दैट इज़ ए लूप। नैक्सट टर्म इज़ मैश। द मोस्ट एलीमेंटरी फॉर्म ऑफ ए लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज़ कॉल्ड ए मैश। मैश भी क्लोज्ड पाथ ही है, पर इट इज़ ए मोस्ट एलीमेंटरी पार्ट ऑफ ए लूप। मीनस इसनों असी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह हुण असी एक पाथ लईए, अगर ए बी सी डी ए, इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ, इनू असी लूप कह सकते हैं। पर इस लूप दे विच दो फर्दर लूप है, एक है क्लोज्ड पाथ है, एक है क्लोज्ड पाथ है। ठीक है। सो अगर मैं ए बी डी ए वाला क्लोज्ड पाथ लवां, इस दे फर्दर कोई हिस्सा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। सो दिस मोस्ट एलीमेंटरी पार्ट इज़ नोन एज मैश। हुण इस सर्किट च अगर असी देखिए ए बी डी ए एक मैश हो गई, बी सी डी बी दूसरी मैश हो गई। सो दो मैशेज इस दे विच ने। सो ए टर्म्स की जानकारी बहुत जरूरी है कि असी अगर सानू अगर मैश का ही नहीं पता होएगा तो असी मैश करंट किद्दां मार्क करांगे। सो अगे असी देखांगे, जिस तरह अगे ही है मैक्सवेल मैश करंट मैथड है। सो इस दे विच पहली टर्म ही देखो मैश जिहड़ी है जां लूप टर्म आ रही है। सो अगर सानू नॉलेज नहीं होएगी तो असी अगे उसनू इंप्लीमेंट नहीं कर पावांगे। सो सानू क्लीयरली डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन नोड एंड जंक्शन, डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मैश है। अक्सर पेपर दे विच भी क्वेश्चन आ जाता है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोड एंड जंक्शन, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मैश। सो असी ये थ्योरम अगे देखते हैं, मैक्सवेल मैश करंट मैथड। इस मैथड राही असी किस तरीके दे नाल नैटवर्क नू सॉल्व करना। सो उहदे लई कुछ पॉइंट्स ने। पहला है दी होल नैटवर्क इज़ डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ मैशेस, कि जिन्ना नैटवर्क दिता होए उसनू असी नंबर ऑफ मैशेस दे विच डिवाइड कर लेना। जिस तरह सपोज यही नैटवर्क है, ये विच दो मैशेज ने, असी दो मैशेज दे विच डिवाइड कर लेना इनू। करंट इज़ नॉट सप्लिटेड एट ए जंक्शन। असी जिस तरह किरचॉफ लॉ च देखा सी कि सपोज करंट इत्थों आ रहा है, इत्थे दो हिस्सों च स्प्लिट अप हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। पर इहदे विच असी करंट नू स्प्लिट नहीं करना। दीज मैश करंट्स आर प्रेफरेबली ड्रान इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच असी इसनू मार्क करना। द कॉमन ब्रांच कैरीज द अलजेब्रिक सम ऑफ द मैश करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तुसीं देख सकते हो कि असी यह सर्किट सी जिन्हों असी सॉल्व करना, इनों इहदे विच भी दो मैशेज ने, एक यह वाली मैश है, एक यह वाली मैश है। सो असी इस विच मैश करंट I1 शो कर दिता, ये विच मैश करंट I2 शो कर दिता। सो इस पार्ट दे विच इस पार्ट दे विच करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये विच इत्थों लगे इत्थे I2 फ्लो कर रहा है, और इस दे विच यह दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं। इट इज़ ए कॉमन ब्रांच। सो I1 माइनस I2 ए करंट ए विच जो भी असी डायरैक्शन लवांगे वो अकॉर्डिंगली असी उसकी डायरैक्शन लै सकते। दूसरा स्टैप है राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन फॉर ईच मैश यूजिंग द सेम साइन एज अप्लाइड इन द किरचॉफ लॉ। कि जिस तरह असी पहले किरचॉफ लॉ दी, सो यह चैप्टर शुरू करने तो पहले सानू किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ इस दी प्रैक्टिस चंगी तरह आनी चाहिए, क्योंकि अगर सानू किरचॉफ लॉ या ओम्स लॉ ही नहीं आएगा तो नैचुरली इत्थे असी उसनू अप्लाई नहीं कर सकते। सो दूजा स्टैप जिहड़ा है कि फिर जिन्ने अननोन्स ने उन्नियां नंबर ऑफ इक्वेशनस असी लिखनियां, वो इक्वेशनस लिखनियां अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो जिस तरह सपोज दो पाथ असी लै लीए, उन्होंने पाथ के अकॉर्डिंगली जो असी पहले साइन कन्वेंशन लैके किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस साइन लैके
EMF और वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन लिखते हैं वही इत्थे जिहड़ी है दोबारा लिखनी। थर्ड, नंबर ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। सो अगर 2 अननोन ने तो 2 इक्वेशनस, अगर 3 ने तो 3 इक्वेशनस। सो इन्हां इक्वेशनस नूं सॉल्व करना तो मैश करंट जिदा I1 I2 2 मैश करंट असीं मार्क किए हैं वो फाइंड आउट करना। सो फ्रॉम मैश करंट डिटरमाइन दी ब्रांच करंट, उत्थों असीं ब्रांच करंट फाइंड आउट कर सकते। सो जिस तरह प्रॉब्लम दी है कि सॉल्व दी नेटवर्क शोन एंड फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। देखो पहले ब्रांच की नॉलेज होनी जरूरी है, ये ब्रांच है कि। सो एक ब्रांच है ए वाली BAFE, एक ब्रांच है BE, एक ब्रांच है BCDE। ये 3 ब्रांचेज ने। सो 3 ब्रांचेज का करंट असीं फाइंड आउट करना। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मैश करंट थ्योरम पहला असीं की कीता कि यह मैश करंट दोनों मार्क कर I1 I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच असीं मार्क करते। उस तो बाद दूजा स्टैप कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना डिफरेंट लूप्स के उत्ते। असीं एक लूप ले लिया ABEFA। सो अलोंग इत्थों असीं A तो B चले, करंट अलोंग दी डायरेक्शन है, साइन आ गया -5I1। ए पॉजिटिव टर्मिनल टू नैगेटिव टर्मिनल है, भी साइन माइनस आएगा। फिर अलोंग दी डायरेक्शन है करंट। हुण करंट जो असीं यह वाला लूप लिया दैन I1 इज़ मोर इन कंपैरिजन टू I2, मतलब I1 - I2 लेना असीं। सो -8 I1 - I2। E2F अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट है -5I1 -10 I1 प्लस ए पॉजिटिव टर्मिनल टू नैगेटिव टर्मिनल +15 = 0। सो यह इक्वेशन जिहड़ी है बड़े ही शांतिपूर्वक शांत होकर इक्वेशन लिखनी। तो मैं पहले भी दस्या कि एक जगह भी अगर माइनस की जगह प्लस हो गया या प्लस की जगह माइनस हो गया, साडा रिजल्ट जिहड़ा है वो प्रॉपर नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। सो इसनूं सिंपलीफाई करके I2 = 3.5 I1 आया। दूसरा लूप लिया सी BCDEB। इस दे अकॉर्डिंगली किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके असीं इक्वेशन लिख ली। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया साढ़े को आ, ठीक है। और I2 की वैल्यू 3.5 I1 आई है, वो असीं इत्थे सबस्टिट्यूट करती। सो करंट I1 की वैल्यू 0.444 एम्पीयर आ गई। करंट I2 की वैल्यू इत्थे I1 की वैल्यू सबस्टिट्यूट करो तो करंट I2 की वैल्यू आ गई। सो दोनों करंट फाइंड आउट हो गए। सो करंट इन ब्रांच EB, ए 2 I1 देखो इस ब्रांच के विच करंट I1 फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच के विच करंट I2 फ्लो कर रहा है, इन्हां दोनों के विच कॉमन कर रहा है। सो यह जिहड़ा करंट इन ब्रांच हुण इहदे विचों I2 इज़ मोर इन कंपैरिजन टू I1। सो इट मीनस करंट फ्लोइंग फ्रॉम E to B, I2 इज़ मोर। अगर I1 ज़्यादा होंदा तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम B to E। हुण क्योंकि करंट I2 इज़ मोर, सो इट फ्लोज फ्रॉम E to B। सो करंट इन ब्रांच EB = I2 - I1, सो इट इज़ इक्वल टू 1.111 एम्पीयर। सो इस तरीके दे नाल असीं मैक्सवेल मैश करंट थ्योरम नूं अप्लाई करके किसी भी नैटवर्क नूं सॉल्व कर सकते हैं। होर भी एग्जांपल्स दित्ती हैं, इसनूं तुसीं प्रैक्टिस करना। नैक्सट थ्योरम इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। According to this theorem, if there are 2 or more than 2 sources of EMF acting simultaneously in a linear bilateral network, the current flowing through any section is the algebraic sum of all the currents which should flow in that section if each source of EMF were considered separately and all other sources are replaced for the time being by their internal resistance। की मतलब इसका कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसी भी नैटवर्क के सपोज 2 या 2 तो ज़्यादा सोर्स कनैक्ट ने, जिदा हम असीं देख रहे हैं नैटवर्क, ये 2 सोर्सिज ने E1 E2। अगर एक सोर्स हो तो सिंपल ओहम्स लॉ अप्लाई करके असीं फटाफट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो 2 सोर्स ने, हम जिदा इस सोर्स के अकॉर्डिंगली करंट इधर फ्लो किया, इस सोर्स के अकॉर्डिंगली करंट इदा फ्लो किया, सो उस नैचुरली सानू डिफिकल्ट हो जाता करंट फाइंड आउट करना। पर इस सुपरपोजिशन थ्योरम की है कि असी की करना, स्टैप की है कि कंसीडर ओनली वन सोर्स E1। असी पहला इस E1 नूं कंसीडर किया, इस नूं रिप्लेस कर देना, मीनस शॉर्ट कर देना। अगर इसकी इंटरनल रजिस्टेंस देती होवे वो उहदे नाल असी रिप्लेस कर लेना, अदरवाइज इसनूं शॉर्ट कर देना, जिद्दां असीं शॉर्ट करता।
ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਓਹਮਸ ਲਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ I1 ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ I2 ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ I3 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ E2 ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ E1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ R1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ I2 ਡੈਸ਼ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ I1 ਡਬਲ ਡੈਸ਼, ਇਹ I3 ਡਬਲ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I1 ਹੈ that is equal to I1 ਡੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will be equal to I1 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ I2 ਡੈਸ਼। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ I2 is equal to I2 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ I2 ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ I3 is equal to ਦੋਨਾਂ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ I1 ਮਾਈਨਸ I1 ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਲੋਇੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ ਦਿਸ ਟਰਮੀਨਲ, ਇਟ ਫਲੋਜ਼ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰਮਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਥੈਵਨਨ ਥਿਊਰਮ ਐਂਡ ਨਾਰਟਨ ਥਿਊਰਮ। ਸੋ ਉਹ ਥਿਊਰਮਸ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਬਾਈ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਬਾਈ ਦਿਸ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਬਾਈ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ I3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਰਸ 20 ਵੋਲਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਓਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0.5, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ 9 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਓਮ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ 9 ਤੋਂ 1 10 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ 10 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ 10 ਓਮ ਦੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ, ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਅੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ 10-10 ਓਮ ਦੇ 2 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ 5 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ 14.5 + 5 + 0.5, ਸੋ 14.5 + 0.5 15 ਹੋ ਗਈ, 15 ਤੇ 5 20, ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 20 ਹੋ ਗਈ। ठीक है, 20 ओम ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਵੋਲਟੇਜ 20 ਹੈ, B/B = I1 ਡੈਸ਼। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I1 ਡੈਸ਼ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ I1 ਡੈਸ਼ ਐਂਡ I2 ਡੈਸ਼, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ I1 ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਇਹ ਵੀ 10 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 10 ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। 10 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਧਰ ਹੈ, 10 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 0.5 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 0.5 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਇਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। 14.5 + 0.5 15 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 15 ਤੇ 10 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਲੱਸ 9 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ + 1 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ 9 ਤੇ 1 10 ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16 ਓਮ। ਸੋ 16 ਓਮ 32 ਵੋਲਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ 32/16 2 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ I2 ਡਬਲ ਡੈਸ਼।
इदां ही असीं ब्रांच करंट इन्हां दा फाइंड आउट कर लेना। हुण इत्थे 10 ओम रजिस्टेंस है, इत्थे 15, सो हुण इक्वल नहीं आएगा, उहदे अकॉर्डिंगली यह 2 एम्पीयर आ गया। सो यह जिहड़ा है 0.8 एम्पीयर आ गया। सो करंट I3 जिहड़ा है वो 1.2 आ। सो नैट करंट I1 जिहड़ा दैट इज़ I1 माइनस I1 डबल डैश, सो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। इट फ्लोज फ्रॉम 8.2 क्योंकि पॉजिटिव आया, सो A to B ਇਹ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। ਅਸੀਂ I1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ A to B ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई माइनस 1.5। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ कंसीडर किया होया C to B, पर यह आ गया माइनस, इस करके यह ਹੁਣ फ्लो करेगा B to C। अगर असी पॉजिटिव लेना है दैन इट इज़ B to C। सो अगर इतने माइनस है दैन इट इज़ C to B। इस तरीके I3 फाइंड आउट कर लेना। सो इस तरीके असी सुपरपोजिशन थ्योरम के नाल असी नैटवर्क नूं सॉल्व कर सकते हैं। सो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिहड़ियां सिमिलर प्रॉब्लम्स ने, इन्हां नूं असी सॉल्व कर सकते। सो इस तरह अगे भी जिहड़ियां थ्योरम्स ने, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, उन्हां नूं भी असी डिस्कस करांगे। सो इन्हां दी चंगी तरह प्रैक्टिस जब तक असी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते उदों तक थ्योरम का कोई मतलब नहीं है। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है।